गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक, शिक्षाविद और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिसमें सच बात तो ये है, हमें आपसे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बात करने के विरुद्ध है। और उसका नाम है मौन ही शक्ति है। लेकिन मौन को भी अगर परिभाषित करना है, मौन को भी के बारे में बातचीत करनी है तो बातचीत तो करनी पड़ेगी। मौन रह के तो इस विषय पे बात नहीं की जा सकती। इसलिए मौन जैसे विषय पे भी बात करके ही मौन को समझाया जा सकता है। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि और दिनों की अपेक्षा कुछ कम शब्दों का प्रयोग करके आपको समझाने का प्रयास करें, ताकि जिस विषय की सार्थकता हम स्थापित करना चाहते हैं, जिस विषय को स्थापित करना चाहते हैं, उसकी गरिमा बनी रहे। पहले हम जानते हैं कि मौन का क्या अर्थ है। मैं एक ऐसी ट्रेनिंग में था जहां उस दौरान चुप रहना सिखाया जाता है। सच बात यह है कि मैं वो ट्रेनिंग देखने के लिए गया था। मुझे बताया गया था कि वहां चुप रह के अपने को जानने का प्रयास किया जाता है, ईश्वर को जानने का प्रयास किया जाता है। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे साथ एक मित्र भी थे और हम रिसेप्शन पे जब पहुंचे तो हमें किसी का इंतजार करना था, तो कुछ समय व्यतीत करना था। वहां कुछ लोग, जिस तरह आज कोरोना की वजह से मास्क लगाए हुए लोग, सारी दुनिया के लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, वहां भी कुछ सन्यासी, कुछ योगी मास्क लगा के रिसेप्शन पे बैठे थे। तो मैं समझ गया कि जो यहाँ की एक परंपरा है, जो यहाँ की एक विधि है, मौन रह के ईश्वर को प्राप्त करना, मौन रह के स्वयं को जानना, शायद उसके लोग ये होंगे। मेरे मित्र मेरे से बात करने लगे कि आजकल हमारे शहर में एक पिक्चर लग रही है, क्या धमाल मचा दिया है उस पिक्चर ने, क्या गजब की हीरोइन है उसकी रेखा। और उसने दो चार बात कही। क्योंकि वो पिक्चर मैंने नहीं देखी थी और मैं उसके बारे में नहीं जानता था, इसलिए मैं निरुत्तर रहा, मैं कुछ जवाब नहीं दिया। और देने से पहले ही जो मास्क लगाए योगी बैठा था वो बोला, मान्यवर, उसकी हीरोइन रेखा नहीं है, हेमा मालिनी है। तो जब बोल ही पड़े तो मैंने पूछा कि गुरुजी आप का परिचय मैं जान सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ योग साधना करने आया था और मौन से यहाँ योग साधना होती है। मैं ऐसे मौन की बात नहीं कर रहा कि उस व्यक्ति से रोका ही नहीं गया। वो हीरोइन का नाम गलत बता रहे थे, शायद रेखा नहीं थी, हेमा मालिनी होगी। तो ये कैसे पैदा हुआ कि हम अपने को रोक नहीं पाते। हम तुरंत जो भी हमारे विचार आते हैं उसे हम तुरंत शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं और धीरे 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 वो हमारी आदत में शुमार हो जाता है, हमारी खुराक बन जाती है। और जब इस खुराक को रोकने का प्रयास किया जाता है, जब हमें कभी ऐसा मौका मिलता है कि हमें चुप रहना पड़े,
तो हमें परेशानी होने लगती है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज पूरे विश्व में जो वृद्धों की समस्या है, वो मेन समस्या ये है कि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। यूरोप में तो कुछ प्रोफेशनल हैं, जैसे हमारे यहाँ आपने रुदाली पिक्चर में देखा होगा कि राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके रोने के लिए भी किराए पे रुदाली मिल जाती हैं, वो रोती हैं आके। क्योंकि जिसका पति मरा है, जिसका बेटा मरा है, वो कब तक रोए, थक जाता है रोते रोते आदमी। रिश्तेदारों का तो ढेर है, वो बदलते बदलते आते रहते हैं, एक सुबह आ रहा है, एक शाम को आ रहा है, एक आज आ रहा है, एक कल आ रहा है, हफ्तों तक एक किस्सा चलता है। जिसका बच्चा मरा है, जिसका पति मरा है, वो कब तक रोए। तो वो रोने वाले किराए की रुदाली रख लेते हैं, वो उस औपचारिकता को पूरा करते हैं। वो रुदाली भी एक्सपर्ट होती हैं, वो पल्ला डालती हैं चेहरे पे, घूंघट करती हैं और अंदर से रोने की आवाज निकलती। उनका तो बच्चा और पति नहीं मरा है, इसलिए अभ्यासरत वो रोने का प्रक्रम करती हैं। ऐसे ही यूरोप में बहुत सारे लोग हैं प्रोफेशनल, जो वृद्धों के साथ जाके उनकी बात सुनते हैं, उनके दर्द सुनते हैं, उसके पैसे लेते हैं। वो अपने को कहते हैं कि हम मनोवैज्ञानिक हैं, जितने वृद्ध हैं उन्हें हम सही करने का प्रयोग करते हैं, हम सही करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उसका पैसा लेते हैं। ये तो मैं वृद्धों की बात कर रहा था, मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं तमाम लोगों की बात ये कह रहा हूं कि हमें बोलना ही सिखाया गया है, मौन रहना सिखाया नहीं गया। मौन रहने का अर्थ ये है कि हम स्वयं को जान लें, स्वयं से बात कर लें, वो मौका ही नहीं देते हम अपने को स्वयं से बात करने का मौका ही नहीं देते लाइफ। हम दूसरों से ही बात करते रहते हैं, और जब दूसरों से बात करते हैं तो शब्दों का भंडार इकट्ठा हो जाता है, शब्दों का भंडार इकट्ठा हो जाता है। हम सारे दिन, आप देखते हो बहुत सारे कोरोना के टाइम में, आज कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग कुछ बाहर नहीं जा रहे हैं, तो सारे दिन टीवी के सामने होते हैं या अपने फोन पे व्हाट्सएप देखते रहते हैं। अब एक संचय हो गया, एक इकट्ठा हो गया, बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया। क्योंकि अगर कोई हमारे घर के दरवाजे के बाहर कचरा डालना चाहता है तो हम दरवाजा बंद कर लेते हैं कि हमारे दरवाजे के अंदर ना डाल दे, सड़क पर डाल दे तो कोई बात नहीं है, उठा लेगा कोई जमादार आएगा तो, लेकिन दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन हमने अपने हृदय का, अपने मस्तिष्क का दरवाजा सबके लिए खोल कर रखा है, व्हाट्सएप के द्वारा, टीवी के द्वारा और बहुत सारे माध्यमों के द्वारा। कोई भी कितना भी कचरा हमारे अंदर भर दे, हम उसे सब घुसने देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अब जब इतना सारा कचरा इकट्ठा हो गया तो निकालने का तो मन करेगा, नहीं तो बदबू हो जाएगी ना पूरे। इतना सारा कचरा हो गया तो सड़ने लगता है, सड़ने लगता है तो हमारा मन करता है कि उसे बाहर निकालें। बाहर निकालने तो बाहर निकालने के लिए कोई आदमी चाहिए, सुनने के लिए आदमी चाहिए, और जैसे ही हमें मिलता है वो सारा कचरा हम उसको उड़ेल देते हैं। मेरा ख्याल है हमारे देश में भी शायद करोड़ों करोड़ों की संख्या में व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो जाते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। वो सब कचरे को बाहर फेंकने का प्रयास। लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि उस कचरे को हम अपने अंदर ना आने दें? जैसे हम अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं, वैसे ही हम अपने हृदय का, अपने मस्तिष्क का भी दरवाजा बंद करने की हमें प्रैक्टिस हो, हमें अभ्यास हो कि हम जो कचरा चाहें उसे आने दें, जिसे ना चाहें ना आने दें। ऐसा कुछ संभव है? आज हम इस पे चर्चा करेंगे। संभव है, संभव है, निश्चित रूप से संभव। ऐसा भी आप अपने को बना सकते हो कि कोई व्यक्ति आके आपको गाली दे, आपका मन करे तो उसे स्वीकार करें और मन ना करे तो स्वीकार ना करें।
बुद्ध की एक कहावत है जो मैं सुनाना चाहता हूं आपको। कोई व्यक्ति आया और बुद्ध को बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। जितनी गालियां दे सकता था, जितने अपशब्द कह सकता था, वो सब कहे। बुद्ध सुनते रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बाद में वो आदमी थक गया गाली देते देते। गाली देने में दो तरह की थकान आदमी को होती है। पहली थकान मानसिक थकान होती है, क्योंकि जब वो किसी को गाली देना चाहता है तो निश्चित रूप से पहले मस्तिष्क को ऑर्डर देता है कि जरा गालियों की लिस्ट निकाल। मस्तिष्क से गालियों की लिस्ट निकालता है, फिर वो ऑर्डर देता है मस्तिष्क को कि इसमें से श्रेष्ठ गालियां चुन, दो चार श्रेष्ठ जो गालियां हैं उन्हें चुन। फिर मस्तिष्क श्रेष्ठ दो चार गालियां चुनता है और फिर हम वाणी से, शब्दों से उसे प्रकट करते हैं, डिलीवर करते हैं। मेहनत हुई ना, पहले तो मस्तिष्क ने मेहनत की, फिर हमने जब शब्द बाहर किए तो शरीर ने भी मेहनत की, आपकी जीभ ने भी मेहनत की, आपकी वाणी ने भी मेहनत की। और दूसरा आदमी बुद्ध जैसा मिल जाए जिसने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि जो तू कचरा डालना चाहता है मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं। और जब आप थक जाएं गाली देते देते तो बुद्ध जैसा व्यक्ति मुस्कुरा दे तो सारी गालियां आपके पास ही रह गई, जो आपने सारी मेहनत की वो सब व्यर्थ गई। तो तब संभव है जब आप मौन में विश्वास रखते हैं। ये तब संभव है जब आप अपने से भी बात करने में विश्वास रखते हो। आप ये इस बात में विश्वास रखते हो कि दुनिया से तो हम सब बात करते हैं, प्रतिदिन बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने से भी बात करें। और जब हम अपने से बात करना शुरू करते हैं तो फिर हमें ये टेक्निक मिल जाती है। तब हम ऐसा कर सकते हैं कि जब चाहे अपना दरवाजा बंद कर लें और जब जब चाहे अपना दरवाजा खोल। अन्यथा की स्थिति में दरवाजा खुला ही रहता है और दुनिया कचरा फेंक के चली जाती है। कचरा जब सड़ने लगता है तो उसे हम बाहर फेंकना चाहते हैं, और बाहर फेंकने के लिए हमें भी किसी का दरवाजा चाहिए, हमें भी किसी का मस्तिष्क चाहिए, हमें भी किसी का समय चाहिए। और जब वो समय, वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो हम परेशान होते हैं। एक बार मेरा एक एम्प्लॉय था और वो झगड़ा कर लिया किसी से। जब झगड़ा कर लिया तो वो पुलिस उसे पकड़ के ले गई। पुलिस पकड़ के ले गई क्योंकि मारपीट का मसला था, तो शायद वो जेल भेज दिया गया। जमानत 1-2 दिन के बाद होनी थी। मुझे पता चला तो मैं जेल में उससे मिलने गया और मैंने उससे पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। आप उसके शब्द सुनिए। उसने कहा सर और तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां किसी से बात करने में भी डर लगता है क्योंकि अपराधी बंद है, और बिना बात किए मैं पागल सा हो गया हूं। अभी 2 ही दिन हुए और 2 दिन काटने हैं, शायद कोई बात करने कोई नहीं। तो सबसे बड़ी सजा मेरी यह है कि कोई बात करने को नहीं, क्योंकि और ये स्थिति केवल उस एम्प्लॉय की नहीं है, उस व्यक्ति की नहीं है जिससे मैं मिलने गया था। ये दुनिया के तमाम व्यक्तियों का यही दशा है कि जब उन्हें चुप रहने के लिए कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप चुप रहिए, तो वो समझते हैं कि हमें जेल में बंद कर दिया गया। सबसे बड़ी सजा यही है कि किसी व्यक्ति को यह कहा जाए कि आप में जो कचरा भरा है उसे फेंकने की इजाजत नहीं है। उस कचरे को आपको स्वयं ही खत्म करना पड़ेगा, उसे स्वयं ही जला के नष्ट करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी सजा है व्यक्ति की। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। गांधी से आप सब परिचित हैं। गांधी ने कहा है
कि भाषा अगर कोई सर्वोत्तम हो सकती है तो मौन की भाषा। इसलिए कई बार जब गांधी मीटिंग में होते थे और बहुत सारे विरोध होते थे, बहुत सारी ऐसी बातें होती थी कि उन्हें गांधी उससे सहमत नहीं थे तो वो चुप रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, कोई तर्क वितर्क की भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, और उनकी चुप्पी से लोग समझ लेते थे कि वो सहमत नहीं है। और सहमत नहीं है तो निश्चित रूप से जब लोग समझते थे कि वो सहमत नहीं है तो बहुत सारे लोग उनसे सहमत हो जाते थे, उनके पक्ष में खड़े हो जाते थे। अन्यथा की स्थिति में गांधी सुबह जो कुछ करना था अपना डंडा लेके चल देते थे। दांडी यात्रा उसी का एक उदाहरण। इसलिए उन्होंने कहा कि भाषा अगर कोई भी सर्वोत्तम भाषा हो सकती है तो वो मौन की भाषा हो सकती है। थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि मौन की आध्यात्मिकता में भी अपनी एक महत्व है, बहुत बड़ा महत्व। ये तो मैं सामाजिक बात कर रहा था। समाज में तो शब्दों का बड़ा खेल है। समाज में तो 2 शब्दों से महाभारत हो जाती है। शब्दों के खेल में महाभारत ही नहीं होती। अपने महाभारत में मैं थोड़ा सा बता दूं, जब महाभारत की बात आई कि सारे महाभारत में जितने भी योद्धा मरे और जो भी कुछ हुआ, उस सबका एक ही कारण था कि द्रौपदी ने दुर्योधन को, जब दुर्योधन उसके महल में प्रवेश किया तो उसे ये भ्रम हो गया कि हाँ, जहां पत्थर था वहां पानी का भ्रम था और जहां पानी था वहां पत्थर का भ्रम था। तो जहां पानी का भ्रम था वहां उसने अपने जो धोती थी जो भी पहने हुए थे उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, और जहां फर्श का भ्रम था वहां पानी था, वहां वो पानी में गिर पड़ा। ये दोनों घटनाओं से द्रौपदी ने हंस के ये कह दिया था कि अंधे का पुत्र तो अंधा हो गई। और यकीन मानिए वो एक आधार बना, लाखों लाखों योद्धाएं मर गए, विध्वंस हो गया। शब्दों का खेल। अगर द्रौपदी मौन रहती तो निश्चित रूप से शायद महाभारत नहीं होती, और अगर होती तो उसका कोई और कारण होता। आज इतिहास में यह नहीं लिखा जाता कि द्रौपदी के 2 शब्दों से महाभारत हो गई। कारण कुछ और भी हो सकते थे, कारण कुछ और भी हो सकते थे, शब्द कुछ और भी हो सकते थे, लेकिन आज इतिहास लिखता है कि 2 शब्दों की वजह से महाभारत हो गई। इसलिए जो सामाजिकता में, संसार में शब्दों का बड़ा महत्व। किसी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी, उसने कहा कि पक्षी भाषा नहीं जानते, वो ज्यादा बातचीत नहीं करते, काम की बात करते हैं। ये जो भाषा है, ये जो बातचीत है, ये जो हम कचरा एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं जो हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, ये मनुष्य को वजनी बना देता है। अगर शायद पक्षियों में भी इस तरह की बातचीत होती और इस तरह की भाषा होती और इस तरह का आदान प्रदान होता तो शायद वो भी मनुष्य की तरह भारी हो जाते, क्योंकि ये कचरा हमें भारी कर देता है, भाषा में बातचीत भारी कर देती है और वो उड़ नहीं पाता। शायद उस मनोवैज्ञानिक ने, उसने दार्शनिक ने किसी हद तक बात सही कही है कि शब्दों का जो खेल है, जो शब्दों, हम शब्द की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि हमें शब्द बोलने नहीं चाहिए। मैं सामाजिकता में ये बात कहना चाहता हूं कि हम शब्द अवश्य बोलें, बेहतर बोलें, लेकिन वो तभी बोल सकते हैं जब हम तोल के बोलें। हम जो भी बोलें वो तोल के बोलें, बस इतनी सी बात सामाजिकता में हम कहना चाहते हैं। हम मौन की जो बात कर रहे हैं कि मौन एक शक्ति है, वो तभी शक्ति बनती है जब हम जो भी बोलें वो तोल के बोलें, और तोल के जब बोलेंगे जब अब हम अपने से बातचीत करना जानते हों। अर्थात जो व्यक्ति जो भी कुछ बोल रहा है उसे हम अंदर ले जाएं, उसे अपने अंदर की तुला में तोल लें, और तुला में तोलने के बाद ये देखें कि उसमें कितना वजन है, और उसे बैलेंस करने के लिए हमें कितने वजन के शब्दों का प्रयोग करना है, कितने शब्दों का प्रयोग करना है, कितने वजन के शब्दों का प्रयोग करता है, क्योंकि शब्दों में बहुत वजन होता है, और कितने शब्दों का प्रयोग करना है। तो समाज में मौन की जो परिभाषा है वो केवल ये है कि हम
अपने जो भी लोग हमसे जो भी कहते हैं उसे हम अंतर मन की जो तुला है उस पर ले जाएं, उस पर तोलें और उसके अकॉर्डिंग अपनी भाषा का प्रयोग करें। खासकर दुख और सुख दोनों ऐसे हैं जिसमें मनुष्य विचलित हो जाता है। सुख में भी विचलित हो जाता है, सुख में भी उसमें अहंकार आ जाता है। सुख में जब अहंकार आ जाता है तो शब्दों का स्वरूप बदल जाता है, क्योंकि उनमें अहम वजन जुड़ गया, उनमें वो उत्प्रेरक का काम करता है जो अहंकार है, इसलिए उन शब्दों की तीव्रता बढ़ा देता है। तीव्रता का मेरा अर्थ है कि शब्दों में वो कड़वापन आ जाता है, शब्दों में वो तीखापन आ जाता है, जो दूसरे व्यक्ति महसूस करता है कि उसे अपमानित किया जा रहा है, उसे छोटा समझा जा रहा है। ये अहंकार में आ जाता है। जब आप सफलता की बात करते हैं, जब सफलता प्राप्त करते हैं, जब आप खुश होते हैं बहुत ज्यादा, तब आप देखिए कि आपकी भाषा बदल जाती है। और यही बात दुख में भी होती। दुख में भी आदमी की भाषा बदल जाती है। वो कई बार करुणामयी भी हो सकती है और कई बार दोषारोपण भी हो सकता है। ये आपके अंतर्मन पे है, आपने उसे किस तरह से स्वीकारा है। अगर आप समझते हैं कि ये दुख मुझे दूसरे लोगों ने दिया है, मुझे ईश्वर ने दिया है, तो निश्चित रूप से आरोप की भाषा आपकी बन जाएगी। और अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक घटना है, ये आएगी और चली जाएगी, तो निश्चित रूप से एक संयत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रहीमन ने कहा है, रहीम ने कहा है कि रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आएंगे बनत लगे ना देर। रहीमन ने बहुत सुंदर बात कही है। उसने कहा है कि अगर दुख के दिन हैं तो आप चुप अगर रहें, अपने से ही बात करें, अपने से ही ये जजमेंट लें, अपने से ये निर्णय लें कि ये दुख किसी का दिया हुआ नहीं है, न प्रकृति का, न मनुष्य का, ये तो मेरे ही कर्मों का फल है। तो आप किसी पे दोषारोपण नहीं करेंगे। आप दोषारोपण नहीं करेंगे तो उधर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, और वो दिन बदल जाएंगे, निश्चित रूप से बदल जाएंगे। जब भी मनुष्य विश्लेषण करता है कि दुख का कारण मैं ही हूं और कोई व्यक्ति नहीं है, तो उसे सुधारने का प्रयास करता है, उसमें संशोधन का प्रयास करता है, अपने व्यवहार में बदलाव की बात करता है, अपने कर्म में सुधार की बात करता है, और दिन बदल जाते हैं। और जब दिन बदल जाते हैं तो इसी की तो इंतजार थी, और किस बात की इंतजार थी। तो ये तमाम, मैं सामाजिकता की बात कर रहा था कि समाज में मौन का अर्थ है कि हम अपने से बात करना सीखें, हम अपने अंदर एक अंतर्मन में एक तुला पैदा करें जो तोल सके कि क्या सही है और क्या गलत है। और फिर जब शब्दों का निर्माण करें, जब शब्दों का उच्चारण करें, तो वो अंदर से करें, उस तुला पे तोड़ के करें। लेकिन आध्यात्मिकता में इसका अर्थ बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा अलग। आध्यात्मिकता कहती है कि हो सकता है कि कोई वाचाल व्यक्ति, बहुत अच्छा बोलने वाला व्यक्ति, बहुत प्रभावी बोलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन कम बोलने वाला साधु, कम शब्दों का प्रयोग करने वाला साधु, अपने अंतर मन से बोलने वाला साधु या मौन रखने वाला साधु सफल बन सकता है। और मेरा मानना यह है कि सफलता का विपरीत विलोम शब्द तो असफलता है, लेकिन सुफलता का विपरीत शब्द या विलोम शब्द नहीं है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ये माना जाता है कि अगर वास्तव में कुछ भी प्राप्त करना है
स्वयं को प्राप्त करना है। अगर आप स्वयं को ईश्वर का अंश मानते हैं बुद्ध की तरह और स्वयं को आप प्राप्त करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से मौन ही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और मौन ही आपको उस पथ पे ले जा सकता है, मौन ही आपको उस रास्ते पे ले जा सकता है जो आपको स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करा सकता है, जो आपका ईश्वर से साक्षात्कार करा सकता है, जो प्रकृति से, समष्टि से, रहस्यों से आपका परिचय करा सकता है। इसलिए बहुत सारे किस्से और बहुत सारे उदाहरण जीवन के ऐसे हैं जिनमें आध्यात्मिकता के आधार पे ये बताया गया है। भारतवर्ष में भी विपासना के नाम से बहुत सारे सेंटर्स, जहां करीब 1 वीक आपको रखा जाता है, वहां आपको लो एनर्जी वाला भोजन दिया जाता है, साधारण सा भोजन, और आपको कुछ नहीं करना होता, आपको केवल चुप रहना होता है। और जब मनुष्य चुप रहता है तो एक बार वो अपने विचारों से बहुत सारे लोगों से बात करता है। कैसे बात करता है कि उसने मुझे ये कहा था, मुझे उसे ये कहना है, जब मिलेगा तो मैं ऐसे भुगतूंगा, जब मिलेगा तो मैं ऐसे प्यार करूंगा। बात करता रहता है, लेकिन कब तक बात करेगा? नया क्रिएट तो नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप तो नहीं देख रहा, रोज टीवी तो नहीं देख रहा, किसी की कोई भाषा तो नहीं सुन रहा है, किसी की वाणी नहीं सुन रहा है, किसी के शब्द नहीं सुन रहा है। जब उधर से कुछ कचरा नहीं आ रहा है तो जो अपना कचरा है वो 1-2 दिन में निकल जाता है, और जब 1-2 दिन में निकल जाता है तो फिर वो दीवारों से बात करने लगता है। जो कमरे की दीवार है, जो कमरे का दरवाजा है, जो कमरे के बाहर पेड़ पौधे हैं, उन सब से बात करने लगता है। इस दीवार का कलर ऐसा नहीं, ऐसा होता तो अच्छा लगता, ये छत ऐसी नहीं होती तो ऐसी लगती, ये लाइट ऐसी नहीं होती तो ऐसी होती, और अच्छी लगती, बुरी लगती, इसका दरवाजा ठीक नहीं है, इसका जो लगा हुआ है दरवाजा इसमें, इसकी चौखट ठीक नहीं है, इन सब से बात करने लगता है। अगर वो दरवाजे से बाहर कुछ वनस्पति देखता है, वृक्ष देखता है, पौधे देखता है, तो उनसे बातचीत करता है। लेकिन उसका भी 1-2 दिन का समय होता है, 1-2 दिन में वो भी चुक जाता है, और फिर कौन बचता है बात करने के लिए? बात करने के लिए आदमी स्वयं बचता है। फिर वो स्वयं से बात करने लगता है, और जब स्वयं से बात करने लगता है तो प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसमें आप स्वयं को जान सकते हो। तो आध्यात्मिकता में जो मौन का अर्थ है वो स्वयं को जानना है, प्रकृति को जानना है, ईश्वर को जानना है। और सामाजिकता में मौन का अर्थ है कि हम जो भी कुछ बोलें वो पहले तोल के बोलें, और वो तभी बोल सकते हैं जब हम अपने से बातचीत करना जानते हों, अपने को जानते हों, हमने अपने से बातचीत की हो, और हमें ये शक्ति प्राप्त हो कि जब भी हम चाहें तो अपने हृदय और मस्तिष्क का दरवाजा बंद कर दें। कोई गाली दे रहा है तो हमें ये हम ये शक्ति रखते हैं, ये सामर्थ्य रखें कि उसकी गाली स्वीकार करें तो स्वीकार करें, नहीं करें तो नहीं करें। कोई भी किसी भी तरह का कोई कचरा हमारे मस्तिष्क में और दिल में फेंकना चाहता है तो उसे हमें रोकने की सामर्थ्य हम पैदा कर सकें, तो यही मौन की शक्ति है। यही एक ऐसी शक्ति है जो आपको इतना सुदृढ़, इतना मजबूत, इतना योग बना सकती है कि आप जो चाहें जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी कमजोरी व्यक्ति की यह है कि वो सुबह से शाम तक बिना सोचे, बिना तुला में तोले वो सब बोलता रहता है। क्योंकि इसलिए बोलता रहता है कि उसे जो अपना दरवाजा है मस्तिष्क का, जो हृदय का दरवाजा है, जो लोग बहुत सारे कचरा फेंक रहे हैं, उसे बंद करने में असमर्थ है। तो आज हमने आध्यात्मिक मौन और सामाजिक मौन दोनों को परिभाषित किया। अंत में मैं शिक्षकों के बीच ये क्यों लेके आया उस पर भी 2 शब्द जरूर बोलना चाहूंगा। मेरा प्रतिदिन जब भी मैं आपके साथ जुड़ता हूं तो एक ही उद्देश्य होता है, एक ही मेरी सोच है
मेरी सोच ये है कि इस विश्व को, इस देश को, अगली पीढ़ी को अगर कोई निर्मित कर सकता है, कोई बदल सकता है, तो शिक्षक कर सकता है। और शिक्षक अगर जो भी हम जिन विषयों पे बात करते हैं, अगर उसे आत्मसात करके कुछ भी बेहतर और परिवर्तन अपने में लाएगा, तो ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से वो विद्यार्थी और शिक्षार्थियों में अपने आप पहुंच जाएगा। और अपने आप पहुंच जाएगा तो एक बेहतर पीढ़ी का निर्माण हो सकेगा और बेहतर देश का निर्माण हो सकेगा। आज के इस सेशन में अगर किसी के भी मन में कोई भी प्रश्न है, पिछले सेशन में भी शायद किसी का एक प्रश्न रह गया था, तो अगर वो आज हमारे साथ हैं तो वो भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन आज के जो भी हमारा ये सेशन था, जो भी हमने आपसे वार्तालाप किया, जो भी बातचीत की, उसके संदर्भ में अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो निश्चित रूप से पूछ सकता है। मैं उसका हार्दिक स्वागत करूँ। बोलिए। हिसाब किताब से बोलो ना, ना उगल नहीं सकते। सर एक जो पिछली बार का क्वेश्चन था, कि कमजोर बच्चा आप किसे कह रहे हैं? इस सेशन से संबंधित अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो पिछले सेशन में एक किसी शिक्षक ने हमसे पूछा था कि कमजोर बच्चा आप किसे कह रहे हैं। सच बात तो यह है कि कमजोर बच्चा कोई नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर विषय में कोई बच्चा कमजोर हो सकता है। हम विभिन्न रूप से सक्षम शब्द जो प्रयोग करते हैं वो उचित शब्द है। हाँ, ये हो सकता है, मैं अपना ही उदाहरण अगर दूं तो जब इतिहास मुझे पढ़ाया जाता था 8th क्लास में, तो मुझे सन याद ही नहीं होते थे। दुनिया भर के सन थे कि अकबर कब पैदा हुए और कब मर गए, कब कौन किस डेट में भारतवर्ष में आया, किस डेट में गया, वो डेट मुझे याद नहीं होती थी। बहुत दिनों के बाद जब मैंने ये विश्लेषण किया कि ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था शायद कि कब वो आया और कब नहीं गया उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मुझे याद नहीं होता था। जिसमें मुझे इंटरेस्ट था कि उसने भारतवर्ष में आने के बाद भारतवर्ष की दशा में सुधार किया या विकृत किया, या हिंदू धर्म पे क्या प्रहार किया, क्या नहीं किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो सब मुझे याद रहता था, लेकिन मैं सन भूल जाता था। इसलिए हो सकता है कि इतिहास मेरा कमजोर रहा हो, लेकिन जो भावपूर्ण विषय था कि उसका उद्देश्य क्या था, वो स्पष्ट रहता था। तो कोई भी बच्चा जो कमजोर शब्द अगर हमने कहीं प्रयोग किया है, तो वो केवल इस सेंस में किया है कि वो किसी विषय में कमजोर हो सकता है, लेकिन बच्चा कमजोर नहीं होता। यहाँ तक कि दिव्यांग बच्चे भी कमजोर नहीं होते। बाय द वे, किसी के हाथ में कोई प्रॉब्लम है तो ईश्वर उसे पैर बहुत मजबूत देता है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है तो उसे हाथ बहुत मजबूत देता है, किसी के हाथ और पैर में दोनों में प्रॉब्लम है तो उसे ईश्वर मस्तिष्क बहुत मजबूत देता है, किसी का मस्तिष्क अगर गड़बड़ है तो उसे हाथ पैर श्रम करने के लिए बहुत मजबूत देता है। या प्रकृति में वो सब बन जाते हैं, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ है तो उसकी पूर्ति के लिए उसे दूसरे अंगों का अपना प्रयोग करना पड़ता है, दूसरी जो आयाम है उसके पास,
उनका प्रयोग करना पड़ता है और वो मजबूत हो जाता है। इसलिए कमजोर बच्चे का मेरा अर्थ ये था कि किसी भी विषय में अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसे समझा जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा कि वो कमजोर क्यों है, उसमें क्या आप वास्तव में उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं है। अगर उसका कारण आप जान लेंगे तो निश्चित रूप से उसके साथ न्याय कर पाएंगे। इसलिए हम जो संयुक्त शिक्षा की बात करते हैं, आज हम इंटीग्रल समेकित शिक्षा की बात करते हैं, वो उसमें हमने पूरा सेशन लिया है, उसमें इस पे विस्तृत रूप से हमने चर्चा की। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अरिंजय कुमार जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज सरकेज़म, ताना मारना क्या है? आज का क्वेश्चन है, इससे पिछली वीडियो का ये किसी ने क्वेश्चन किया था कि ताना मारना क्या है। देखो, ताना दो तरह से मारते हैं लोग। ताना का अर्थ पता नहीं आप समझते हैं नहीं समझते, सभी लोग जो हैं, हाँ, तंज कसना या किसी की आलोचना करना। मैं उसका एक छोटा सा बहुत अच्छा उदाहरण देके आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वो हम पूरे भारतवर्ष में जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके साथ काम करते हैं। हमारे साथ 400 से भी ज्यादा ट्रेनर्स 31 मार्च से पहले थे। जो हमारा रिक्रूट करने का तरीका है उसमें HR ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पहले इंटरव्यू के आधार पर उनका इंटरव्यू करती है, और इंटरव्यू के आधार पर अगर ये महसूस करते हैं कि वो बच्चे ठीक हैं तो उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है ट्रेनिंग सेंटर में। 3 दिन की उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद उनका प्रेजेंटेशन होता है कि आपको जो ट्रेनिंग दी गई उसे डिलीवर कीजिए। जब एक बच्चा डिलीवर करता है दूसरे अपने 20 साथियों के सामने, तो मैं बैठा हुआ वहां होता हूं, मैं पूछता हूं कि आपके इस व्यक्ति ने जो डिलीवर किया उसके बारे में आपकी क्या राय। तो यकीन मानिए तमाम बच्चे आलोचना करते हैं, कमियां बताते हैं। एक भी बच्चा, दूसरे उसके जो साथी थे वो एक भी उसकी प्रशंसा नहीं करता। जब हम किसी से पूछते हैं कि आप इसके बारे में बताइए, तो कहीं कुछ ऐसी परवरिश और ऐसी शिक्षा है हमारी कि हमसे ऐसा लगता है कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसकी आलोचना कीजिए, उसमें क्या कमी है वो बताइए। लेकिन फिर हम ये कहते हैं कि नहीं, पहले आप उसकी स्ट्रेंथ बताइए, उसकी शक्ति बताइए, उसने क्या बेहतर किया वो बताइए। उसके मापदंड स्थापित करते हैं कि इस आधार पर बताइए। और जब तक वो 20 के 20 बच्चे, 25 के 25 बच्चे लास्ट में आते हैं तो उनकी मनोदशा बदल जाती है। उनकी मनोदशा बदल जाती है कि वो पहले वो स्ट्रेंथ बताने लगते हैं, और फिर जब कमियां भी बताते हैं तो उसे दूसरे शब्दों से बताते हैं कि सर इसे ये इम्प्रूवमेंट के पॉइंट हैं, ये इम्प्रूव कर सकता है ये व्यक्ति। तो भाषा और भाव बदल गया। तो जो ताना है वो व्यक्ति मारते हैं मेरे हिसाब से तो जो कमजोर व्यक्ति होते हैं। दूसरों की आलोचना और दूसरे व्यक्ति के अंदर कमियां भी वही व्यक्ति देखते हैं, वही व्यक्ति देख पाते हैं जिनके अंदर कमियां हैं। जिनके अंदर कमियां नहीं है, जिनके अंदर स्ट्रेंथ है, जिनके अंदर ताकत है, वो उसकी ताकत देखते हैं। अर्थात व्यक्ति वही सब देखने का प्रयास करता है जो उसके अंदर भरा है। उसके अंदर करुणा है तो करुणा देखता है, और बुद्धि है तो बुद्धि देखता है, ताकत है तो ताकत देखता है। कोई पहलवान दूसरे व्यक्ति को उसी दृष्टिकोण से देखता है कि इसका शारीरिक बनावट क्या है और इसकी शारीरिक शक्ति क्या है। ऐसे ही कोई दार्शनिक दूसरे व्यक्ति के दर्शन की बात करता है कि उसमें समाज के प्रति, विश्व के प्रति, मानव के प्रति कुछ दर्शन है या नहीं है। इसी तरह कोई बुद्धिजीवी, राजनीतिक, अपने दृष्टिकोण से उनका एक दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है। इसलिए जो ताना मारने की, तंज कसना है किसी व्यक्ति पे, वो मेरा मानना यह है कि वो वही व्यक्ति कसते हैं, वही जो खुद कमजोर, खुद जिनमें जो है व्याधियां हैं, जिनमें बीमारियां घुसी हुई हैं, वही दूसरे व्यक्तियों की बीमारियां और कमजोरियां देखने का प्रयास करते हैं। तो किसी ने जो पूछा था कि ताना मारना क्या है, मेरे हिसाब से तो ऐसा सब कुछ है। उन्हीं का एक और क्वेश्चन भी है, क्या मंत्री बनने के लिए अच्छी पढ़ाई करनी होती है नेता बनने के लिए? किसी ने पूछा है कि मंत्री बनने के लिए क्या अच्छी पढ़ाई की आवश्यकता है। इसके लिए तो मैं एक बहुत सटीक
सटीक सी बात कहना चाहता हूँ जो मुझे कहीं पढ़ने को मिला था, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ बात तो ये सही कह रहा है। उसने कहा था कि जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं, जिन्हें आप होशियार कहते हो, जिनकी रटन प्रणाली बहुत मजबूत है, जिसे याद रखने की, जिनकी जो जानकारियां शिक्षक देता है उसे याद रखने की क्षमता बहुत ज्यादा है, और आप उन्हें कहते हो ये बहुत होशियार बच्चे हैं, वो सब साइंस साइड लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट बनते हैं। ऐसे ही जो बिजनेस व्यापारों से, जो व्यापारिक घराने हैं, जो उनके बच्चे हैं, या जो मीडियम क्लास बच्चे हैं जो बहुत होशियार नहीं है, जिनकी रटन शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, जो बौद्धिक विकास जिनका बहुत ज्यादा नहीं होता है, बीच के लोग हैं, वो कॉमर्स लेते हैं, अकाउंटेंट बन जाते हैं, सीए बनते हैं। जो उससे थोड़ा सा और कमजोर बच्चे हैं, वो आर्ट साइड लेते हैं, और जितने भारतवर्ष में आईएएस हैं, पीसीएस हैं, उनमें ज्यादातर वो बच्चे हैं जिन्होंने आर्ट साइड ली थी। और एक कैटेगरी होती है कि जो साइंस में भी नहीं जा सकते, कॉमर्स में भी नहीं जा सकते, आर्ट साइड में भी उनके लिए मुश्किल पड़ता है, बहुत रटना हंसी खेल नहीं है, वो सबसे पीछे बैठते हैं या कोने में कहीं बैठते हैं। वो सच बात तो ये है कि सब विषय लेके देखते हैं, इधर से उधर जाते हैं, पहले साइंस लेते हैं, फिर कॉमर्स लेते हैं, फिर आर्ट साइड लेते हैं, और फिर कुछ भी नहीं लेते हैं। लेकिन उनमें और कुछ ऐसी प्रतिभाएं जन्म लेती हैं कि वो दूसरों को अपने शब्दों से प्रभावित कर सकते हैं, लीडरशिप कर सकते हैं, दूसरे लोगों से काम करा सकते हैं, वो भावनाएं, वो शक्ति उनमें पैदा हो जाती है, इसलिए वो नेता बनते हैं और मंत्री बनते हैं। मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है, और आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि मंत्री बनने के लिए और नेता बनने के लिए किसी विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। उसकी एक विशेष क्वालिफिकेशन है कि वो प्रभावी शब्दों से सामने वालों को प्रभावित कर सके। इसलिए बहुत पढ़ाई लिखाई से उसकी आवश्यकता नहीं है। भारतवर्ष में भी बहुत सारे नेता हुए हैं जिनकी डिग्री जिनके पास नहीं थी, जिनके पास कोई विशेष क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई ऐसा मापदंड नहीं था जो शिक्षा के आधार पर स्थापित किया जा सके कि ये क्वालिफिकेशन के बाद ही कोई नेता बन सकता। मेरा ऐसा मानना है। आज के सेशन से संबंधित अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या मौन जैसे शब्द पे मैं बोला हूं तो आप उसे फॉलो कर रहे हैं और सब मौन हो गए हैं। जिस आत्मशक्ति की बात मैं कर रहा था कि मौन रहने से आदमी अपनी आत्मशक्ति प्राप्त कर सकता है, अंतर मन को मजबूत कर सकता है, मनुष्य वो शक्ति प्राप्त कर सकता है जिसमें जो चाहे वो बाहर से आने वाले कूड़े करकट को, कचरे को वो रोक ले, और जो अच्छी चीजें वो नहीं आने दे। ये शक्ति जो पैदा करते हैं वो मौन भाषा ही पैदा कर सकती है। आपका अंतर मन अंदर की तरफ जो यात्रा है, उसे यात्रा करने से ही वो सब शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे जितने भी श्रोता हैं वो सब वो शक्ति प्राप्त करने में लग गए हैं, और इसलिए मौन ही शक्ति है, उसे सब स्वीकार करते हुए उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। मैं अंतिम बार एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि अगर किसी के भी मन में कोई भी प्रश्न है तो वो हमसे पूछ सकता है। निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूं।
चलिए, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, और जिस भाव के साथ मैं आपसे जुड़ता हूँ, जुड़ने का प्रयास करता हूँ, वो मेरा मन करता है कि वो भाव आप तक पहुँचे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो भाव आप तक पहुँचता है। भाव पहुँचेगा तो निश्चित रूप से आप आत्मसात करेंगे, और आप जो भी कुछ आत्मसात करके आपका व्यक्तित्व का निर्माण होगा, वो बच्चों में ऑटोमेटिकली स्वतः ही पहुँच जाएगा। तो पहुँच जाएगा तो एक बेहतर पीढ़ी का निर्माण होगा। यही हमारा उद्देश्य है, एक बेहतर देश का निर्माण हो, यही हमारा उद्देश्य है। अंत में सभी लोगों ने जो हमारे साथ आज जुड़े थे, उन्होंने हमें हृदय से सुना, ध्यान से सुना, उसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार।